हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे कि क्या लिमिटेशन एक्ट रिट पिटीशन पे लागू होता है या नहीं। आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन बताया हुआ है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे 32 और 226 फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल के वायलेशन पे उपचार प्रदान करता है, तो क्या ये लिमिटेशन से बाधित है? क्या इस पे भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इस पे विचार भी करिएगा और मैं जहां तक मुझे समझ में आया है तो मैं डील करने की कोशिश की हूं कि जो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 3 है वो बताती है कि जो परिसीमा विधि है, परिसीमा विधि अभिव्यक्त रूप से स्पष्ट करती है सेक्शन 3 में कि अगर कोई व्यक्ति कोई सूट, एप्लीकेशन या अपील, यहां सिर्फ 3 चीजें बताई गई हैं कि वाद, आवेदन और अपील परिसीमा अवधि बीत जाने के बाद फाइल करता है, संस्थित करता है, तो उसका आवेदन, वाद या अपील जो है वो खारिज कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी। ये कौन से सेक्शन बताती है? इंडियन लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 3 बताती है कि विहित काल के पश्चात किया गया वाद, दिया गया एप्लीकेशन और की गई अपील खारिज कर दी जाएगी, यद्यपि प्रतिरक्षा के तौर पर इसका जो एक डिफेंस होता है ना लिया जाए। इसकी अगर कोई प्रतिरक्षा ना की जाए तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा। यानी लिमिटेशन के बाहर अगर आप सूट फाइल कर रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं या अपील फाइल कर रहे हैं तो वो कोर्ट क्या करेगा? डिसमिस कर देगा, खारिज कर देगा। यहां कहीं पे रिट पिटीशन नहीं लिखा हुआ है। यही सेक्शन 3 से हम डील करते हैं आर्टिकल 32 और 226 के क्वेश्चन को कि क्या इस पे भी लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। तो यहां से प्रतीत होता है सेक्शन 3 से कि यहां सिर्फ 3 चीजें हैं, वाद, एप्लीकेशन यानी सूट, एप्लीकेशन एंड अपील, इन तीनों पे ही लिमिटेशन एक्ट लागू होता है। और इसके अलावा कहीं भी ना तो डायरेक्ट ना ही इनडायरेक्ट रिट पिटीशन की बात नहीं की गई है। और रिट पिटीशन वैसे भी कहां अप्लाई होता है? सेक्शन 32 बताता है कि जब हमारे पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तब हम सेक्शन आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट का दरवाजा नॉक करते हैं यानी खटखटाते हैं। रिट पिटीशन जो कि 5 प्रकार की रिट बताई गई हैं, उस रेमेडी के लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। वहीं आर्टिकल 226 बताता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है या फिर उसको थोड़ी ज्यादा पावर मिली हुई है हाई कोर्ट को कि अदर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन होता है तो भी 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक किया जा सकता है। तो यहाँ इनमें कोई लिमिटेशन की बात नहीं की गई है, कहीं भी ना तो डायरेक्ट लिखा हुआ है ना इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 को अगर लिमिटेशन में हम बांध देंगे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जिनका वायलेशन आए दिन होता रहता है, जिसकी वजह से हम कोर्ट का दरवाजा डायरेक्टली नॉक कर सकते हैं, बहुत ही इजीली वे पे नॉक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिमिटेशन में बंध जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आई थिंक जो सेक्शन 3 है वो सीधे क्लियर करता है कि लिमिटेशन एक्ट 3 ही चीजों पे लागू होगा, ना कि रिट पिटीशन पे लागू होगा। तो इस जो ये हमारा प्रश्न था आज का कि क्या रिट पिटीशन पे भी लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, तो नहीं अप्लाई होता है। कहीं पे भी समझ में ऐसा नहीं आ रहा है लिमिटेशन एक्ट को पढ़ने पे और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने पे
कि ये लिमिटेशन एक्ट के दायरे में आता है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो अलग दायरे में रखी गई है। इसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को, फंडामेंटल राइट्स को ही डील किया जाता है, ना कि किसी अदर लॉज को। और ये जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है ये अदर लॉज के लिए लिमिटेशन बताता है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आज आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, इस प्रश्न को लेके कोई संदेह हो, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। कर दिया? नहीं कर दो।